अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आमीन। तो आज था संडे का दिन और आज होता है लेज़ी डे। तो मैंने सोचा आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी। हम लोग ने बाहर से डिलीवरी मंगवा ली थी और हमने मैकडोनल्ड्स ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि एक मैकडोनल्ड्स ऐसा ब्रेकफास्ट होता है जो बच्चे भी खा लेते हैं और हम लोग भी खा लेते हैं और बहुत इजी टू ईट होता है। और जो है ना, यहाँ पर क्या होता है, हम जब भी कॉफ़ी मंगवाते हैं बाहर से डिलीवरी के थ्रू तो हमेशा वो गिर जाती है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बच्चों के जो शेक्स थे उसके ऊपर जो कॉफ़ी थी वो स्पिल हो चुकी थी। खैर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय किया ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैंने सोचा था ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आज बाहर निकलूँगी, और मैं बाहर निकल गई फ़ौरन बिना कुछ सोचे। मैंने कहा आज तो मैं ज़रूर निकलूँगी, क्योंकि जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है और ये लॉकडाउन हो रहे हैं तो हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा लिमिटेड हो गई है कि घर बैठे बैठे ना फिर कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं। अब स्कूल्स तो अल्हम्दुलिल्लाह खुल गए हैं बच्चों के, लेकिन वही स्कूल रन्स करने होते हैं, वही डेली रूटीन। तो आज मैंने सोचा था मैं बाहर निकलूँगी, छोटे मोटे कुछ काम हैं वो करूँगी, थोड़ी सी फ्रेश एयर लूँगी। तो मैं बाहर आ गई थी और सबसे पहले मैंने अपनी फेवरेट कॉफ़ी जो है वो ग्रैब करी कॉफ़ी शॉप से। ये स्टारबक्स है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे खुद इतना वेird लगा कि फ़र्स्ट एंड सेकंड लॉकडाउन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी जो लॉकडाउन हो रहा है उसमें हम शॉप के अंदर भी नहीं जा सकते। तो यहाँ पे मैंने अपनी कॉफ़ी ले ली थी और उसके बाद मैं आ गई थी पाउंडलैंड। पाउंडलैंड में भी मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा बाहर, क्योंकि इतनी लंबी क्यू थी। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से वो लोग सबको नहीं आने देते एक साथ। तो यहाँ पे मैंने वेट किया लिटरली 10 मिनट्स और फिर मैं अंदर गई। और जो है ये जो पाउंडलैंड है ना, पाउंडलैंड आके तो मुझे सब कुछ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आई एंड अप बाइंग सो मैनी थिंग्स और फिर मुझे बाद में रिग्रेट होता है। मैं सोचती हूँ चलो ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ, कहीं ना कहीं तो काम आ जाएगा। और जो है वो मैं ले लेती हूँ और वो रखा रह जाता है और फिर बाद में मुझे बहुत अफसोस होता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले जैसे ही एंटर हुई थी पाउंडलैंड में, मैंने कुछ भी नहीं किया था और मैं टॉय आयल में आ गई थी बच्चों के लिए कुछ देखने के लिए, क्योंकि अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं लेके जाती तो मेरा दिल भी ख़राब होता और वो लोग भी बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। जैसे ही मैं घर में एंटर होती हूँ तो बच्चे मेरी शक्ल देख रहे होते हैं और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं उनके लिए कुछ लाई हूँ। तो ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैं आई थी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के आयल में, और ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पे आऊँ और मैं कुछ ना लूँ। तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी अभी घर जाकर कि मैंने क्या क्या लिया है। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ था कि आज के नहीं, मुझे इतनी चीज़ें कुछ नहीं लेनी एक्स्ट्रा, और जस्ट टू द पॉइंट चीज़ें लेनी है। नेक्स्ट मंथ जो है वो ईस्टर है, तो यहाँ पे ईस्टर की डेकोरेशंस, ईस्टर की चीज़ें भी इतनी ज़्यादा अच्छी आई हुई थी। तो वो तो हमेशा हर साल ही आती है। तो मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह मैं सेरा को लेकर, अमीला को लेकर आऊँगी, दोनों को लेकर आऊँगी। वो ख़ुद चूज़ कर लेंगे ईस्टर क्राफ्ट के लिए, उनको जो भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने चीज़ें ले ली थी जितनी मुझे चाहिए थी, दिल पे पत्थर रख कर थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली और ले ली। तो बस मैं फिर आ गई थी घर। और माशाल्लाह से मेरे दोनों जो बच्चे हैं वो मेरे साथ साथ थे और वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब मैं दिखाऊंगी मैं क्या लेकर आई हूँ उनके लिए। तो मैं यहाँ पर लेकर आई थी अमीलिया के लिए प्ले डो। और प्ले डो तो वैसे मैं नॉर्मल प्ले डो का ही यूज़ करती हूँ उसका डो, लेकिन आज मैंने सोचा चलो लेके तो जाना है तो फॉर अ फन इट्स नॉट बैड, तो मैं लेके चली गई थी। और यहाँ पे ये इनकी फेवरेट चॉकलेट्स हैं, इसमें नट्स भी होते हैं एंड इट्स गॉट कैरामल इन देयर। तो मैं ये लेके गई थी बच्चों के लिए, कुछ डोरिटोस लेके गई थी। और कुछ दिन पहले अमीरा ने मुझे बोला था कि उसको बाथ में जो है रेनबो बनानी है और ड्राइंग करनी है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, तो आज मैंने उसके लिए ये भी ले लिया था। और उसको आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है। और ये चीज़ आई थिंक सेरा से ज़्यादा उसने कैच करी है, क्योंकि सेरा माशाल्लाह से बहुत क्रिएटिव है और उसको भी बहुत शौक है। तो दोनों को आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है। तो मैंने सोचा चलो मैं ये भी ले लेती हूँ। और उसके बाद उसने मुझसे ये भी कहा था कि उसको उसके जूस के लिए कोई बॉल चाहिए और बॉटल ऐसी चाहिए जो कि वो होल्ड कर सके। तो मैंने ये ले ली थी। और साथ ही साथ मैंने कुछ हैंड वॉश ले लिए थे। और मैंने बच्चों के लिए शावर जेल ले लिया था। मैं नॉर्मली लेती नहीं हूँ पाउंडलैंड से या कहीं से, मैं इनका एक स्पेसिफिक होता है लॉरियल का, वो यूज़ करती हूँ, डव यूज़ करती हूँ। लेकिन ये इतना क्यूट लग रहा था, इतना अट्रैक्टिव लग रहा था, मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। और इसकी सेंट भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे मैंने अपना फेवरेट क्लीनिंग प्रोडक्ट ले लिया था व्याको। एक्चुअली ये जो है मेरा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे पहले ख़त्म हो जाता है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये मैंने ले लिया था। और इसके साथ साथ अब मैंने सोचा चलो अब डिनर की प्रिपरेशन कर लेते हैं।
यहाँ पर मैंने लिया था कैबेज, कैरेट्स एंड स्प्रिंग ऑनियंस लिए थे और कैप्सिकम लिए थे और उसको मैंने फाइनली कट कर लिया था। और साथ ही साथ मैंने लिया था चिकन बॉइल्ड, उसको भी मैंने श्रेड कर लिया था। फिर मैंने लिया था ऑयल, ऑयल मैंने डाल दिया था गार्लिक, और गार्लिक जब ब्राउन हो गया था तो उसके अंदर मैंने डाल दी थी चिकन। चिकन में मैंने डाला था नमक, सोया सॉस और रेड चिली फ्लेक्स डालनी थी। रेड चिली फ्लेक्स मैंने इसलिए डाल दी थी क्योंकि मैंने रेड चिली पाउडर नहीं डाला था, और मुझे रेड चिली पाउडर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट रेड चिली फ्लेक्स का लगता है चाइनीज़ राइस में। तो मैंने थोड़ी सी डाल दी थी क्योंकि जो है बच्चों को भी खाना था और फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता। तो मैंने डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था। आई गेव इट अबाउट लाइक 1 मिनट। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी हमारी सारी जो हमने वेजीज कट करी थी वो डाल दी थी। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें ब्लैक पेपर, चाइनीज़ सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट एंड सोया सॉस। अब जो है आप लोग को अगर चाइनीज़ सॉल्ट नहीं डालना, बिकॉज़ ऑब्वियसली कुछ लोग अवॉइड करते हैं, तो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर आप चिकन स्टॉक डाल सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने आज डाला था चाइनीज़ सॉल्ट। और इसमें मैं ज़्यादा चीज़ें ना थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए होता है इसमें। राइस जो होते हैं वो बिल्कुल प्लेन मैं बॉईल करती हूँ, उसमें मैं कुछ भी नहीं डालती, और इसमें सोल्ट भी थोड़ा सा कम डालती हूँ चाइनीज़ राइस के सोल्ट में। तो इसलिए मैं जो इसकी वेजीज़ होती हैं और चिकन होती हैं उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट का बनाती हूँ, ताकि जब वो मिक्स हो तो काफ़ी अच्छा सा नॉर्मल टेस्ट आए, बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं हो जाए। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया था एग। मैंने 2 एग्स लिए थे क्योंकि फ्राइड राइस में ना एग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने उसको विस्क किया था और उसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा जस्ट पिंच ऑफ फूड कलर, एक अच्छे से कलर देने के लिए। आप कुछ नहीं भी डालें तो अच्छा लगता है, उसमें आप सोल्ट पेपर खाली डाल सकते हैं या खाली पेपर डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर। तो खैर मैंने कुछ भी नहीं डाला था, मैंने सिर्फ इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला था और इसको मैंने मिक्स करा, और अब मैं यहाँ पर इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। ये मिक्स हो जाएगा और इसको मैं पीसेस कर दूँगी छोटे छोटे, और फिर मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। एंड देन उसके बाद मैंने इसमें जो हमारा प्लेन राइस था वो डाल दिया था, और फिर उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया था। एंड इसमें मैंने थोड़ा सा लाइक लिटरली 4 या 5 टेबल स्पून यखनी के, जो मैंने चिकन बॉईल की थी इसकी यखनी बचा कर रखी थी, वो ऊपर स्प्रिंकल करके डाल के इसको कवर कर दिया था 2-3 मिनट्स के लिए, और इट्स रेडी। और मैं आप लोग सबको बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।